दोस्तों, आप सबका इंडिया की पाठशाला में स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम लग चुका है और ग्रुप डी में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार-बार आते हैं, हर बार आते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं और उस टॉपिक के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार देखे जाते हैं। आप चाहे प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, जिस भी माध्यम से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप प्रीवियस ईयर की बुक खरीद लीजिए या ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए या टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। आपको ग्रुप डी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपको बार-बार देखने को मिलेंगे और हर साल देखने को मिलेंगे। तो आज हमारा ऐसे ही क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेके हम ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल चल रहे हैं, जिसमें ग्रुप डी के 25 नंबर के जो मैथ आते हैं, बस दोस्तों आप 25 क्वेश्चन जो है उसमें से आप 22-23 आराम से बना ले जाओगे। बस आपको प्रॉपर तरीके से उसका पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन दोस्तों कहाँ से आता है, किस टॉपिक के कैसे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो हमने एक ग्रुप डी के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। हम बस चुनिंदा क्वेश्चन को ही आपके सामने रखेंगे, जिससे आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तैयारी हो सके। इसके लिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने फ़ायदे के लिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आप सब्सक्राइब करेंगे, आपका कुछ नहीं जाएगा, बस आपको ये होगी कि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यह इसमें आपकी ही भलाई है। आइए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, उस पे फोकस करते हैं। जैसा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलो ज़्यादा चीनी मिल जाती है, तो चीनी की कमी के पहले का मूल्य बताइए। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बार-बार देखने का होगा। चीनी होगा, चाय पत्ती होगा या तेल होगा या कोई भी चीज़ ले लीजिएगा, जिससे कहेगा कि इतने % की कमी होने के बाद हमें इतने रुपए में इतना किलो चीनी ज़्यादा मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चन आप ना जाने कितनी बार, और बच्चे बहुत लंबा चौड़ा करके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आइए हम इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहला काम कुछ नहीं, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 केजी ज़्यादा चीनी मिल जाता है। तो चीनी में कमी होने से पहले चीनी का क्रय मूल्य क्या था? मतलब कहने का मतलब जब चीनी में कोई वृद्धि या कमी नहीं हुई होती तो उसका वास्तविक कीमत। तो सबसे पहले हम परसेंटेज लेंगे। परसेंटेज को देखिए, जो बच्चे मुझसे परसेंटेज पढ़े हैं वो डायरेक्ट 1/5 लिखेंगे। एग्ज़ाम हॉल में आप ये लिख के टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। कोई भी परसेंटेज देगा आप उसको भिन्न में बदल लेंगे। जिनको भिन्न में नहीं बदलना आता तो 1-2 क्वेश्चन में हम बता देंगे आपको। 20% है, इस परसेंटेज को जब हटाएंगे तो 20/100 हो जाएगा। फिर हम इसको 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे, इसको 5 बार में 1/5 आ जाएगा। तो ये मैंने 1/5 रखा। अब हमें उस वैल्यू पे फोकस करना है जो हमें ज़्यादा मिल रही है। 600 रुपये, तो यहाँ रुपये में 600 लिख दीजिए। अभी एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा और जितना ज़्यादा मिल रहा है उसको यहाँ लिख लीजिए। ठीक, हमें देखिए 20% की कमी होने पर 600 रुपये में 5 केजी ज़्यादा चीनी मिल रही है। 5 केजी ज़्यादा चीनी मिल रही है। तो अब ये जो आई है हमारी फ्रैक्शन, इसको उल्टा करके इसमें गुणा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब 5/1 हो जाएगा। अब 1 नीचे लिखिए ना लिखिए कोई मतलब नहीं है। जब इसका गुणा करेंगे तो 25 किलो चीनी। ये कब की बात होगी? ये कमी होने के बाद वाली वैल्यू होगी। जब ये 20% की कमी होगी यानी ये अब मिल रही होगी। तो पहले हमें कितनी मिल रही होगी? कमी होने पर हमें 5 किलो ज़्यादा चीनी मिलती है, यानी अब 25 मिल रही है, तो पहले 20 मिल रही होगी। क्वेश्चन यही ना कह रहा है कि 20% की कमी होने पे हमें 600 रुपये में 5 किलो ज़्यादा चीनी मिल रही है। तो ये अब की बात आई है जब वैल्यू कम हुई है। तो यानी अब हमें 25 किलो मिल रही है, यानी 5 किलो इसमें ज़्यादा भी है। 5 किलो कम कर देंगे तो हम पहले वाले पे चले जाएंगे। तो हमसे जब पहले वाला मूल्य पूछेगा या अब वाला, अब यहाँ से हम दोनों मूल्य, क्योंकि हमारे पास 600 रुपये हैं। यदि हम 20 किलो चीनी पहले लाते थे तो 1 किलो चीनी का दाम कितना होगा? इसको काट देंगे, 30 बार में कट जाएगा। ये पहले का रेट है जब चीनी का मूल्य नहीं घटा हुआ था। अब का है, अब क्या है, 600 रुपये है। देखिए 600 रुपये में अब हमें 25 किलो चीनी मिल रही है, तो अब क्या रेट हो जाएगा?
25 को काटेंगे 2 बार में, ये 60 जाएगा 2 बार में, फिर यहाँ 10 बचा, यहाँ 24। अब कीमत कितनी हो गई है? 24 रुपये। यानी कमी कितने की हो गई है? 6 रुपये की। आई बात समझ में आपको? देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट करूँगा आप लोगों के लिए कि दिमाग में पूरी तरह बैठ जाए। देखिए इस क्वेश्चन को रिपीट करने का यही रीज़न है कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके बहुत आता है, ताकि आप अच्छे से सीख जाओ और ये क्वेश्चन आसानी से बना ले जाओ। सबसे पहला काम आप करेंगे, इस परसेंटेज को उठा के 20% को 1/5 बना लेंगे, 1/5 बना लेंगे। अब हमें जितनी चीनी ज़्यादा मिल रही हो, चीनी चाय पत्ती तेल कुछ भी हो, जो वैल्यू हमें जितनी भी ज़्यादा मिल रही हो, यहाँ 5 मिल रही हो सकता है 8 मिले, 10 मिले, 2 मिले, 1 मिले, कुछ भी, इससे उल्टे से हमें गुणा कर देना है, यानी 5/1 यानी 25। ये 25 जो है ना वो अब मिल रही है कमी होने के बाद। तो हमें 5 किलो इसमें ज़्यादा है, तो पहले कितनी मिलती रही होगी? पहले हमें 20 किलो मिलती रही होगी। अब दिया है हमारे पास 600 रुपये थे, यदि पहले वाला पूछेगा तो 600 को 20 से डिवाइड कर दीजिएगा। भाई 600 रुपये में पहले 20 किलो चीनी मिलती थी, 1 किलो का दाम हमें जानना है, तो हम इसको भाग करेंगे, तभी तो हमें 1 किलो का दाम पता चलेगा। यानी पहले 30 रुपये की चीनी थी, अब पूछता तो अब क्या करते, 600 में 25 से डिवाइड कर देते। इससे जब आप काटेंगे तो ये 24,000 में कट जाएगा। आपका रेट पूछेगा तो ये आंसर लगाइएगा, और पहले का रेट पूछेगा तो ये आंसर लगाइएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज इधर उधर मैं करूँगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अब मेरे ख्याल से आपको कल ले जाना चाहिए। आपके पास जो भी बुक होगी उससे इस टाइप का क्वेश्चन ढूंढ के आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 10% की कमी होने पे। तो हमने 10% को 1/10, देखिए 10% है, इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 10/100 आएगा। जब इसको 0 से 0 काट देंगे तो 1/10 बच जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि 270 रुपये में हमें 5 किलो ज़्यादा चीनी मिलता है। यानी यहाँ हम 5 किलो जो हमें मिल रहा है और इसके उल्टे से हम गुणा कर देंगे, 10/1। अब एक से करिए ना करिए कोई मतलब नहीं, यानी अब हमें 50 किलो चीनी मिल रहा है। तो 5 किलो ज़्यादा मिल रहा है, तो पहले कितना मिल रहा होगा? 45। पहले हमें 45 किलो चीनी मिलती रही होगी, और अब हमें कम होने के बाद 50 किलो मिल रहा है। अब रेट कितना? 270 दिया हुआ, मतलब हमारे पास 270 रुपये हैं। अब पहले का पूछेगा तो इसको आप काट दीजिएगा, 9 से काटेंगे, 9 तिली 27, 30, 9 पचे 45, 5 से इसको काटेंगे 6, यानी पहले 6 रुपये की कीमत थी। अब 270 में जाइए, 270 में अब 50 से डिवाइड कीजिए तो 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे 5.40 पैसे, मतलब 5 रुपये 40 पैसे। अब हमसे पूछा क्या है? देखिए चीनी की मूल कीमत और कम हुई चीनी की कीमत में अंतर। पहले 6 रुपये की चीनी थी, अब 5 रुपये 40 पैसे की चीनी है, तो कितने पैसे की कमी हो गई? 60 पैसे की। ये पैसे में आएगा दोस्तों। देखिए ये 6 रुपये की पहले हम चीनी खरीदते थे, अब 5 रुपये 40 पैसे की चीनी खरीद, तो आप 60 पैसे का ही अंतर आया ना। हमसे अंतर ही पूछा है, डिफरेंस। देखिए 60 पैसे का ही आया ना। तो इस तरह आपको करना है, कुछ नहीं करना है, परसेंटेज का फ्रैक्शन में बदलिए, इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने के बाद जो गुणा आएगा वो अब की वैल्यू आएगी, प्राइस बढ़ने या कम होने के बाद वाली प्राइस आएगी। और जितना बढ़ रहा है उससे आप कम कर देंगे तो पहले की प्राइस आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको, इस टाइप का क्वेश्चन अब समझ में आने लगा होगा। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा और कुछ बदला है। मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, तीनों को डिफरेंस करके लिया है मैंने कि आपको प्रॉब्लम नहीं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कब मिलती हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने थोड़ी सी बदली है। जब ये 40% है तो इसको फ्रैक्शन में हम 2/, जिसको याद होगा वो डायरेक्ट 2/5 लिख देगा, नो डाउट। आपको नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। 40% हटाएंगे नीचे 100 आएगा। अब देखिए ये 20 के भी पहाड़े में आता है, ये भी 20 के पहाड़े में आता है, काट दिया 20 से, 2/5 आए। हमें कितनी पुस्तकें कम मिल रही हैं?
8, ये देखिए 8 पुस्तकें। तो 8 का है, हमने बोला इसको पलट के गुणा करना है, तो पलट के हमने गुणा कर दिया। अब इस 2 से 2 कट गया 4 बार में। अब हमें कितनी पुस्तकें मिल रही हैं? अब हमें 20 पुस्तकें मिल रही हैं। कब मिल रही हैं? जब कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई है। वृद्धि होने के बाद हमें 8 पुस्तकें कम मिल रही हैं, यानी पहले हमें 8 पुस्तकें ज़्यादा मिल रही होंगी। यहाँ क्वेश्चन समझिएगा, अब यहाँ 28 हो जाएगा। भाई पहले 28 मिलती रही होंगी, तभी तो 8 पुस्तकें कम मिली हमें, तभी तो अब 20 पुस्तकें मिल रही हैं। अब आपके पास है 84 रुपये, आपके पास है 84 रुपये। पहले 28 मिलती थी ना, तो इसको काटेंगे तो पहले का रेट हमें आ जाएगा 8 3 24, 3 बार में ये चला जाएगा। यानी पहले हमें 3 रुपये की जो चीज़ मिलती थी, अब जो 40% की वृद्धि हुई है, अब हमें कितनी मिलेगी 84 में? 84 है, हाँ 84 है। अब देखिए इसको हम काट लेते हैं, 4 से काटेंगे, 4 दूनी के 8, 4 1 4 5 20, इसको काटेंगे 4.2 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा अब का रेट है। अब पहले का रेट ये है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 40% की वृद्धि हुई है, और पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें कमी होने के बावजूद हमें यहाँ ज़्यादा मिलती थी। अब जब महंगाई बढ़ेगी तो चीज़ें हमें कम मिलेंगी, और जब महंगाई कम होगी तो चीज़ें हमें ज़्यादा मिलेंगी। यही चीज़ है, क्वेश्चन जो था इस टाइप का मैंने तीनों बता दिया। एक बार मैं इसे फिर से आप लोगों को रिपीट कर दूं, हो सकता है आप लोगों को ना समझ में आया हो। ये 2/5 तो आपको समझ में आया। कितनी पुस्तकें हमें कम मिल रही हैं? 8। 8 को जब हम इसके उल्टे से गुणा करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। 2 से काट दिया 4 बार में, 4 5 20। ये अब मिल रही हैं, ये हमें अब मिल रही हैं कमी होने के बाद। देखिए 8 पुस्तकें कम होने के बाद, तो पहले हमें 28 मिलती रही होंगी, और हमारे पास है 84 रुपये। 84 रुपये 28 पुस्तकें मिल रही थी, तो एक पुस्तक का दाम ये 3 रुपये आ जाएगा। और यहाँ से हम चेक करेंगे तो इसको हम काटेंगे 84 को 20 से, तो हमें एक पुस्तक का दाम मिल जाएगा, यहाँ 21 आ जाएगा 4 से काटने पे। और इसको काटेंगे 4 5 20, दशमलव लग के 2 बार। अब इसकी कीमत 4 रुपये 20 पैसे हो गई। ये दोस्तों देखो, ये 20 पैसे ऐसे लिखा जाता है, ये दशमलव लिखा के, तो ऑप्शन में ऐसे मिलेगा। आई होप आप लोगों को ग्रुप डी के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। आप लोग दोस्तों इस वीडियो पे इतनी देर बने रहिए, अपने फ़ायदे के लिए बनिए। नो डाउट आप सब्सक्राइब बस सिलेक्शन तक रखिए, फिर उसके बाद अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जॉब मिल जाएगी। अब अपने फ़ायदे के लिए जो सीरीज चली है ग्रुप डी के लिए मैथ रीजनिंग की, इस पे आपको ऐसे ऐसे कंटेंट मिलेंगे और ऐसे शॉर्ट ट्रिक से भी पढ़ेंगे आप लोग, कि आप ही के फ़ायदे के लिए हम आपके लिए नई सीरीज लेके आए हैं स्पेशल फॉर ग्रुप डी के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।